नमस्कार, मैं डॉक्टर संतोष राज पुरोहित आज माइक्रो इकोनॉमिक्स के इस शेड्यूल में अपने फॉर्म्स ऑफ मार्केट के प्रकार क्या हैं, बाजार के प्रकार क्या हैं, इसकी स्टडी करेंगे। इसमें मार्केट का अर्थ क्या है, मीनिंग क्या है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो मार्केट को डिटरमाइन करते हैं, मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है, मार्केट की टाइप्स, फॉर्म्स क्या क्या है, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, इम्परफेक्ट कंपटीशन। इसकी स्टडी करते हुए हम परफेक्ट कंपटीशन की कैरेक्टरिस्टिक्स, मोनोपोली की कैरेक्टरिस्टिक्स और इम्परफेक्ट कंपटीशन की कैरेक्टरिस्टिक्स को इस चैप्टर में, इस वीडियो लेक्चर में स्टडी करेंगे। जैसा कि मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में आपको बताया है कि ये इकोनॉमिक्स के बेसिक्स 11th, 12th, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ साथ जो स्टूडेंट्स इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट को लेकर नेट की तैयारी कर रहे हैं, स्कूल या कॉलेज लेक्चरशिप की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो लेक्चर काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। पहला तो मार्केट का मीनिंग क्या है, अर्थ क्या है। मार्केट कोई भी ऐसी जगह, ऐसा प्लेस हो सकता है जहां किसी कोमोडिटी के बायर और सेलर हो। ऐसी कोई भी जगह है जहां किसी कोमोडिटी या सर्विस को परचेज करने वाले हों और उसको सेल करने वाले लोग हों, तो उसको हम मार्केट कहते हैं। अब मार्केट में कौन कौन से फैक्टर्स होने जरूरी हैं। एक तो कोमोडिटी या सर्विस होनी चाहिए, उसके सेलर और बायर होने चाहिए, और उसके साथ साथ उसका आगे चलकर मार्केट प्राइस डिसाइड होगा, यानी डिमांड और सप्लाई जो है वो होनी चाहिए सेलर और बायर के मार्फत। फिर है मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है। तो मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो डिपेंड करता है कोमोडिटी होमोजीनियस है या हेट्रोजीनियस है, दूसरा सेलर कितने हैं, बायर कितने हैं, इन पर। तो इसी तरीके से अगर हम आगे चलकर मार्केट में देखें, इसकी टाइप्स देखें, फॉर्म्स देखें, तो परफेक्ट कंपटीशन यानी पूर्ण प्रतियोगिता, मोनोपोली यानी एकाधिकार, इम्परफेक्ट कंपटीशन अपूर्ण प्रतियोगिता। इसमें दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता, और ओलिगोपोली अल्पा अधिकार। तो सबसे पहले हम इसमें स्टडी करेंगे परफेक्ट कंपटीशन की, पूर्ण प्रतियोगिता की। तो इसमें देखिए, परफेक्ट कंपटीशन या पूर्ण प्रतियोगिता एक इमेजिनरी मार्केट है, ये रियल मार्केट नहीं है। ये बाजार की एक काल्पनिक अवस्था है। और पूर्ण प्रतियोगिता, परफेक्ट कंपटीशन की हम स्टडी इसलिए करते हैं कि अन्य जो मार्केट्स हैं, मान लो मोनोपोली या इम्परफेक्ट कंपटीशन, उसका बेस तैयार हो, उसके आधार पर हम उसकी स्टडी कर सकें। तो परफेक्ट कंपटीशन बाजार की वो कंडीशन है जिसमें लार्ज नंबर ऑफ सेलर एंड बायर्स होते हैं, होमोजीनियस प्रोडक्ट होता है, फर्म प्राइस टेकर होती है, प्राइस मेकर नहीं होती है। अब स्टेप बाय स्टेप हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की हम स्टडी करते हैं। पहला, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। इसमें क्रेता और विक्रेता बहुत अधिक होते हैं। इसलिए अगर एक इंडिविजुअल सेलर मार्केट में सप्लाई में चेंज लाना चाहे, उसको अफेक्ट करना चाहे, या प्राइस में चेंज लाना चाहे, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मार्केट की टोटल सप्लाई का, एग्रीगेट सप्लाई का बहुत ही माइनर पार्ट उसके कंट्रोल में होता है। तो वो मार्केट सप्लाई को कंट्रोल नहीं कर सकता इंडिविजुअल सेलर। इसी तरीके से मैनी बायर्स भी काफी ज्यादा होते हैं। एक बायर मार्केट में डिमांड को अफेक्ट नहीं कर सकता। अगर वो डिमांड में चेंज लाना चाहे तो अकेला जो बायर है, इंडिविजुअल बायर है, वो मार्केट को अफेक्ट नहीं कर पाता है। फिर है होमोजीनियस प्रोडक्ट। इसमें प्रोडक्ट क्वालिटी वाइज, पैकिंग वाइज, डिजाइन वाइज होमोजीनियस होता है, समरूप होता है, बिल्कुल एक जैसा होता है। इसलिए बायर कहीं से भी प्रोडक्ट परचेज कर ले, उसकी क्वालिटी, पैकिंग सब एक जैसी रहती है। इसलिए होमोजीनियस प्रोडक्ट, समरूप वस्तु का उत्पाद की कल्पना हम इसमें करके चलते हैं। फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द फर्म।
परफेक्ट कंपटीशन फ्री मार्केट होता है, इसमें न्यू फर्म मार्केट में आना चाहे तो भी फ्रीडम है, ओल्ड फर्म मार्केट छोड़कर जाना चाहे तो भी फ्रीडम है। अब देखिए इफेक्ट कैसे पड़ेंगे। फ्री एंट्री, पहले मैं इसको आगे वाले पार्ट को डिस्कस कर रहा हूं। अगर मान लीजिए मार्केट में, इंडस्ट्री में ज्यादा प्रोड्यूसर यानी ज्यादा फर्म आती हैं, फ्री एंट्री है, फर्म ज्यादा आई, तो ज्यादा फर्म आने से सप्लाई ज्यादा होगी, सप्लाई ज्यादा होने से मार्केट के अंदर प्राइस डिक्रीज हो जाएंगे, प्राइस डिक्रीज हो जाएंगे तो आगे चलकर फर्म के जो प्रॉफिट है वो डिक्लाइन हो जाएंगे और फर्म को लॉन्ग रन में आगे नॉर्मल प्रॉफिट ही मिलेगा। इसी तरीके से सेकंड पार्ट, एग्जिट ऑफ द फर्म। अगर कोई फर्म मार्केट छोड़कर जाना चाहे तो भी उसको भी फ्रीडम है, वो बाजार छोड़कर जा सकती है। अब देखिए अगर फर्म मार्केट छोड़कर जाती है, फर्म जाती है मार्केट छोड़कर, तो पहले से कम फर्म या प्रोड्यूसर मार्केट में रह जाएंगे, सप्लाई कम हो जाएगी, सप्लाई कम हो गई मार्केट के अंदर तो प्राइस इंक्रीज होंगे, प्राइस इंक्रीज होंगे तो इंडिविजुअल फर्म्स के प्रॉफिट्स इंक्रीज हो जाएंगे और जब प्रॉफिट इंक्रीज होंगे तो वापस न्यू फर्म्स मार्केट के अंदर एंटर होगी और लॉन्ग रन के अंदर यहां भी नॉर्मल प्रॉफिट ही मिलेगा। तो इस तरीके से हम फ्री एंट्री और एग्जिट ऑफ द फर्म का टॉपिक है, इसको डिस्कस कर सकते हैं। फिर है परफेक्ट नॉलेज। इसमें सेलर और बायर को मार्केट की परफेक्ट नॉलेज होती है, हम ये एजम्पशन लेकर चलते हैं, ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में आता है। बायर को कौन कौन सी कमोडिटीज मार्केट में अवेलेबल हैं, उनके प्राइसेस क्या हैं और कितनी क्वांटिटी में वो मिल रही है, ये सारी जानकारी है, नॉलेज है, वो होती है बायर को भी और सेलर को भी। परफेक्ट मोबिलिटी, फैक्टर मार्केट के अंदर परफेक्ट मोबिलिटी होती है। एक फैक्टर कहीं दूसरी जगह जाकर काम करने के लिए फ्री होता है। इट मीन्स फैक्टर मार्केट या लेबर मार्केट के अंदर परफेक्ट मोबिलिटी रहती है, साधन एक जगह से दूसरी जगह जाकर काम कर सकता है। फिर है एब्सेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट कॉस्ट। हम इसमें ये मानकर चलते हैं इस मार्केट में रॉ मटेरियल फैक्ट्री तक लाने और मैन्युफैक्चरिंग गुड्स मार्केट तक ले जाने की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं लगती है, परिवहन लागतें एब्सेंट रहती है, अनुपस्थित रहती है। फिर है इंडस्ट्री इज प्राइस मेकर, फर्म इज प्राइस टेकर। परफेक्ट कंपटीशन में इंडस्ट्री और फर्म अलग अलग कंसेप्ट है। फर्म स्मॉल यूनिट है, इंडस्ट्री सेम प्रोडक्शन करने वाली फर्म्स का एक ग्रुप है, तो इंडस्ट्री वाइडर कंसेप्ट है। जैसे हम कहें क्लॉथ इंडस्ट्री, तो क्लॉथ का प्रोडक्शन करने वाली ऑल फर्म्स उसमें इंक्लूड होती है। हम कहें स्टील इंडस्ट्री, तो स्टील का प्रोडक्शन करने वाली सारी फर्म्स उसमें शामिल होती हैं। तो फर्म स्मॉल यूनिट है। एक इंडिविजुअल फर्म मार्केट के अंदर अगर प्राइस चेंज करना चाहे तो पॉसिबल नहीं है। मार्केट या इंडस्ट्री में डिमांड और सप्लाई से जो प्राइस डिसाइड होता है, फर्म उसको एक्सेप्ट कर लेती है, इसलिए फर्म प्राइस टेकर है, प्राइस मेकर नहीं है। इसको अगर डायग्राम से हम समझने की कोशिश करें तो देखिए यहां क्वांटिटी है, यहां भी क्वांटिटी, ये इंडस्ट्री है, ये फर्म है। अब इंडस्ट्री के अंदर ये डिमांड कर्व है, ये सप्लाई कर्व है, ये क्वांटिटी डिसाइड हो गई और ये प्राइस डिसाइड हो गया इंडस्ट्री में। अब फर्म प्राइस टेकर है, ये इसी प्राइस को एक्सेप्ट कर लेती है जो इंडस्ट्री में डिसाइड हुआ है, और इसको हम परफेक्ट कंपटीशन में पढ़ा है हमने, AR इक्वल्स टू MR भी यही होता है, डिमांड कर्व भी यही होता है। अब ये फर्म प्राइस टेकर है, प्राइस मेकर नहीं है। इंडस्ट्री में डिमांड और सप्लाई से जो प्राइस डिसाइड हुआ, इसने उसको एक्सेप्ट कर लिया। अब इस प्राइस पर एक फर्म चाहे ज्यादा प्रोडक्शन करे या कम प्रोडक्शन करे, इसकी फ्रीडम तो उसको है, लेकिन प्राइस में चेंज करने की फ्रीडम उसको नहीं है। तो इसमें फर्म प्राइस टेकर होती है, प्राइस मेकर नहीं होती है। फिर नेक्स्ट हम कैरेक्टरिस्टिक्स लेते हैं। परफेक्ट कंपटीशन में डिमांड कर्व परफेक्टली इलास्टिक होता है। इट मींस अभी जैसे हमने बताया था, फर्म के अंदर
यहाँ प्राइस, यहाँ क्वांटिटी, इस तरह का डिमांड कर्व होता है AR इक्वल्स टू MR, यही डिमांड कर्व है। क्योंकि हमने प्रीवियस चैप्टर के अंदर स्टडी की थी, परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस कांस्टेंट रहता है और किसी भी मार्केट में प्राइस और एवरेज रेवेन्यू इक्वल्स होते हैं। एवरेज रेवेन्यू डिमांड कर्व होता है और परफेक्ट कंपटीशन में AR इक्वल्स टू MR होता है। तो ये सारी विशेषताएं मैंने यहां से ली। अब देखिए, वही प्राइस कांस्टेंट है, डिमांड चाहे सप्लाई जो है वो फर्म इंक्रीज करे चाहे डिक्रीज करे, तो डिमांड कर्व जो फर्म का बनता है वो AR को हम डिमांड कर्व कहते हैं। तो ये परफेक्टली इलास्टिक बनता है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है यहां इन्फिनिटिव होती है। तो डिमांड कर्व जो बनेगा इस तरह का बनेगा। फिर है लॉन्ग रन के अंदर फर्म को नॉर्मल प्रॉफिट ही होते हैं। अगर एबनॉर्मल प्रॉफिट हो, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो, तो इसमें फ्री एंट्री होती है फर्म्स की। मार्केट के अंदर फर्म ज़्यादा आएगी, सप्लाई ज़्यादा होगी, और सप्लाई जब ज़्यादा होगी तो आगे चलकर प्राइस डिक्रीज होंगे, और प्राइस डिक्रीज होने से जो नॉर्मल प्रॉफिट है वही होगा। मैं एक बार चार्ट से वापस इसको देखिए, क्लेरिफाई कर दूं कि लॉन्ग रन के अंदर परफेक्ट कंपटीशन में नॉर्मल प्रॉफिट होता है। कैसे? अगर लॉन्ग रन में सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो तो जो फर्म है, प्रोड्यूसर्स हैं, वो ज्यादा आएंगे, ज्यादा फर्म आएगी। फर्म ज्यादा आएगी तो सप्लाई यानी प्रोडक्शन ज्यादा होगा। अब प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है, सप्लाई ज्यादा हो रही है, मार्केट में डिमांड उतनी है नहीं, अनसोल्ड स्टॉक बच जाएगा। अनसोल्ड स्टॉक जब बच जाएगा तो मार्केट के अंदर प्राइस जो है वो डिक्रीज होंगे। प्राइस डिक्रीज होंगे तो आगे चलकर जो प्रॉफिट है वो भी डिक्रीज हो जाएगा और नॉर्मल प्रॉफिट ही होगा। इसी तरीके से अगर फर्म मार्केट छोड़कर जा रही है, बाहर हो रही है, एग्जिट हो रही है, तो सप्लाई कम होगी। सप्लाई कम होने से प्राइस इंक्रीज होंगे, और प्राइस इंक्रीज होने से जो प्रॉफिट है वो कुछ इंक्रीज होकर नॉर्मल प्रॉफिट तक आ जाएंगे। तो लॉन्ग रन के अंदर नॉर्मल प्रॉफिट होता है, ना तो लॉस हो सकता है और ना ही कि लॉस होगा तो फर्म मार्केट छोड़ देगी, और सुपर नॉर्मल प्रॉफिट भी नहीं होता क्योंकि न्यू फर्म्स की एंट्री फ्री है। अगर ज्यादा प्रॉफिट होगा तो फर्म मार्केट में ज्यादा आएगी। फिर है सेलिंग कॉस्ट का, इसमें कोई रोल नहीं होता है क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस यूनिफॉर्मिटी होती है। इंडस्ट्री प्राइस मेकर है, फर्म प्राइस टेकर है, तो सभी फर्म्स के पास एक जैसा प्राइस होता है। होमोजेनियस प्रोडक्ट है तो एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट या सेलिंग कॉस्ट का रोल ही नहीं है, वो सिग्निफिकेंट ही नहीं है। तो इसलिए परफेक्ट कंपटीशन जो है उसके अंदर सेलिंग कॉस्ट का कोई रोल नहीं रहता है। अब हम फॉर्म्स ऑफ मार्केट के नेक्स्ट टॉपिक मोनोपोली की स्टडी करते हैं। मोनोपोली दो वर्ड से मिलकर बना है, मोनो प्लस पोलियन। मोनो मीन्स ए सिंगल और पोलियंस मीन्स ए सेलर। तो मोनोपोली मार्केट का वो स्ट्रक्चर है जिसमें एक सिंगल सेलर होता है, और अगर मोर देन वन है, एक से ज्यादा अगर सेलर है, तो आपस में मिलकर कार्टेल बना लेते हैं, यूनियन बना लेते हैं और एक सिंगल सेलर की तरह बिहेव करते हैं। अब देखिए मोनोपोली मार्केट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है। एक तो सिंगल सेलर एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर। इसमें सेलर एक होगा या एक से ज्यादा है तो मिलकर कार्टेल बना लेंगे, सिंगल सेलर की तरह बिहेव करेंगे, और लार्ज नंबर ऑफ बायर्स रहते हैं, जो क्रेता है वो काफी अधिक इसमें भी रहेंगे। नो क्लोज सब्स्टिट्यूट्स। मोनोपोली फर्म जिस कमोडिटी का प्रोडक्शन करती है उससे मिलती जुलती सब्स्टिट्यूट गुड्स है वो मार्केट में अवेलेबल नहीं होती है, क्योंकि तभी मोनोपोली रह पाएगी। अगर उसकी सब्स्टिट्यूट मार्केट में होगी तो मोनोपोली मार्केट अराइज ही नहीं होगा। बैरियर्स टू एंट्री। इसमें न्यू फर्म मार्केट में एंटर नहीं कर सकती, उस पर रेस्ट्रिक्शंस रहते हैं, बैरियर्स रहते हैं। परफेक्ट कंपटीशन में फ्रीडम थी न्यू फर्म को मार्केट में एंटर होने की, मोनोपोली में नहीं है, बैरियर रहते हैं, इसीलिए मोनोपोली रहता है। फुल कंट्रोल ओवर प्राइस। इसमें फर्म प्राइस टेकर नहीं होती, प्राइस मेकर होती है। इसमें इंडस्ट्री और फर्म एक ही है, क्योंकि एक ही फर्म है, वही इंडस्ट्री है, वही फर्म है, तो उसका प्राइस पर
फुली कंट्रोल होता है, वो प्राइस मेकर होती है, प्राइस टेकर नहीं होती है। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, मोनोपोली में फर्म एक ही फर्म है और उसकी मोनोपोली, उसका एकाधिकार होने के कारण वो मूल्य विभेद कर सकती है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कर सकती है। एक ही प्रोडक्ट के अलग अलग मार्केट में अलग अलग प्राइस ले सकती है, अलग अलग कस्टमर से अलग अलग प्राइस ले सकती है। तो मोनोपोली में प्राइस डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है, मूल्य विभेद हो सकता है। नेगेटिवली स्लोप डिमांड कर्व, इसमें डिमांड कर्व का स्लोप है वो डाउनवर्ड होता है, नेगेटिवली स्लोप्ड होता है। जैसे इस तरह का डिमांड कर्व बनता है, इसमें यहां क्वांटिटी और यहां मान लीजिए प्राइस, इस तरह का डिमांड कर्व, AR यानी ये डिमांड कर्व होता है। ऐसा डिमांड कर्व जो है इसमें बनता है। जबकि परफेक्ट कंपटीशन में डिमांड कर्व हॉरिजॉन्टल था, परफेक्टली इलास्टिक था, इसमें इन इलास्टिक होता है या लेस इलास्टिक होता है। अब देखिए, अगर एक फर्म अपनी सेल्स इंक्रीज करना चाहती है तो उसको प्राइस डिक्रीज करना पड़ेगा। अभी मैंने बताया था फुल कंट्रोल ओवर प्राइस। मोनोपोली फर्म का अपने प्रोडक्ट के प्राइस पर कंट्रोल होता है, लेकिन एक टाइम में मोनोपोली फर्म एक ही चीज को कंट्रोल कर सकती है, या तो सप्लाई को या प्राइस को। अगर वो हायर प्राइस लेती है तो उसको सप्लाई कम रखनी पड़ेगी, और अगर वो सप्लाई या सेल्स इंक्रीज करना चाहती है तो उसको प्राइस डिक्रीज करना पड़ेगा। एक टाइम में मोनोपोली फर्म प्राइस और क्वांटिटी यानी सप्लाई दोनों को एक साथ कंट्रोल नहीं कर सकती है, क्योंकि मोनोपोली में डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोप का होता है, नेगेटिवली स्लोप्ड होता है। इसके बाद है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट इन लॉन्ग रन। लॉन्ग रन के अंदर मोनोपोली फर्म को एब नॉर्मल या सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होते हैं, क्योंकि लॉस हो तो फर्म प्रोडक्शन बंद कर देगी। नॉर्मल प्रॉफिट इसलिए नहीं होता है कि न्यू फर्म मार्केट में आ ही नहीं सकती, एक ही फर्म है और वो फर्म मार्केट में हायर प्राइस लेती है, अपने प्रॉफिट को मेंटेन रखती है, तो लॉन्ग रन में सुपर नॉर्मल प्रॉफिट ही होगा। इम्परफेक्ट नॉलेज, इसमें बायर को सेलर को मार्केट की परफेक्ट नॉलेज नहीं होती है, क्योंकि एक तो इसमें प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है। एक ही प्रोडक्ट के अलग अलग प्राइस लिए जा सकते हैं, अलग अलग मार्केट में अलग अलग कस्टमर से, उनकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के अकॉर्डिंग। तो इसलिए मार्केट की परफेक्ट नॉलेज नहीं होती है। इम्परफेक्ट मोबिलिटी, फैक्टर मार्केट के अंदर भी स्पेशलाइजेशन के कारण परफेक्ट मोबिलिटी नहीं होती है, इम्परफेक्ट मोबिलिटी रहती है। तो इस तरीके से हमने, एक और है डाउनवर्ड स्लोपिंग AR एंड MR। AR और MR दोनों का डाउनवर्ड स्लोप होता है। जैसे देखिए इस तरह का बनता है, यहां क्वांटिटी, यहां प्राइस, ये AR, ये MR। AR MR दोनों डाउनवर्ड होते हैं। MR रैपिडली डिक्लाइन करता है, इसलिए AR से नीचे रहता है। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, AR ग्रेटर देन MR या MR लेस देन AR, एक ही बात है। AR ही डिमांड कर्व होता है या प्राइस लाइन होती है। तो मोनोपोली के अंदर AR और MR अलग अलग होते हैं और डिक्लाइन करते हैं। MR रैपिडली डिक्लाइन करेगा, AR से नीचे रहेगा, जबकि परफेक्ट कंपटीशन में AR और MR बराबर होते हैं और हॉरिजॉन्टल थे, इस तरह की एक ही लाइन थी, जबकि मोनोपोली में इस तरह का बनता है। तो अब देखिए, आप प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से क्वेश्चंस इस तरीके से बन सकते हैं। AR इक्वल्स टू MR किस मार्केट का प्रतिनिधित्व करता है, या AR ग्रेटर देन MR किस मार्केट में होता है, मोनोपोली आगे मोनोपोलिस्टिक में भी होगा। तो इस तरह से साइड क्वेश्चंस जो है वो यहां से निकलते हैं। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए नोटिफिकेशन ऑन कीजिए, ताकि समय पर इस तरह के जो वीडियो लेक्चर अपलोड हों उनकी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू।